ओम श्री साई राम। साई माँ के शिव चरण में मेरा कोटि कोटि नमन और सभी को सप्रेम साई राम। नवरात्र के चतुर्दश की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चतुर्दश का विषय है गर्भवती माता की देखभाल। आइए हम इसके बारे में श्रीमती डॉक्टर माधवी पटेल आंटी जी से समझते हैं। साई राम। परम आदरणीय, परम पूजनीय, हम सबके प्राण प्रिय भगवान बाबा के कमल रूपी चरणों में मेरे अनगिनत प्रणाम और आप सभी को सादर सप्रेम साई राम। नवरात्रि के चतुर्थ दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। जिस तरह एक वृक्ष को बड़ा करने के लिए उसकी जड़ों को सींचा जाता है, उन्हें पानी खाद दिया जाता है, उसी तरह एक कुपोषित बच्चे का जन्म न हो उसके लिए उसकी गर्भवती माता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। जब हम गांव जाते हैं तो हमें वहां की सांख्यिकी एकत्र करना है, अर्थात गांव की जनसंख्या, महिलाओं का प्रतिशत, गर्भवती महिलाएं कितनी हैं, वहां के रहने का स्तर कैसा है, वहां के गांव की साफ सफाई कैसी है, मातृ मृत्यु दर कितना है उस गांव का, बच्चों के बीच का अंतर क्या है और अन्य कोई साधारणतः वहाँ होने वाली बीमारियां, उसकी सारी जानकारी हमें एकत्र करना है। फिर हम गर्भवती महिलाओं को सलाह दे सकते हैं। हम उसके लिए वहाँ के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद भी ले सकते हैं। हमें उन्हें विभिन्न बातों पे सलाह देना है। हमें उन्हें चिन्हित करके उन्हें अस्पताल में पंजीकरण के लिए प्रेरित करना है। कम से कम 3 बार वो अस्पताल में जाके जांच करवाए। टिटेनस टीकाकरण की जानकारी, खान-पान की जानकारी, हीमोग्लोबिन यानी रक्त अल्पता के लिए हीमोग्लोबिन, आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां। फॉलिक एसिड बच्चों में होने वाले न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स को रोकने में मददगार होता है, इसलिए गर्भवती महिला को कम से कम पूरे प्रसव में 100 दिन तक आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां अवश्य लेना चाहिए। हड्डियों में दर्द हो तो कैल्शियम दिया जाता है। अंधेरे में अगर कम दिखाई दे रहा है, विटामिन ए की कमी है तो वो भी, उसके भी पूरा डोज दिया जा सकता है। इस तरह से हम उन्हें खान-पान के लिए सलाह देंगे। अच्छा उचित भोजन, 4 बार संतुलित भोजन की सलाह देते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, साई प्रोटीन, सत्तू, मूंगफली, अंकुरित अनाज, रागी आदि हम उन्हें सलाह दे सकते हैं। सुरजने की पत्तियों का पाउडर भी अगर वो भोजन में मिलाकर लेती है तो वह भी प्रोटीन और कुछ मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है। इस पर हमारे गांव में बहुत अधिक काम हुआ है तो हम इन्हें सलाह दे सकते हैं। उन्हें अस्पताल में पंजीकरण के लिए प्रेरित करना बहुत आवश्यक है और टिटेनस के टीके लगवाना भी बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि आने वाले समय में उसे झटके न आए। अगर उसे धुंधला दिखाई दे रहा है या मिर्गी के झटके आ रहे हैं तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो सकता है, पाँव पे सूजन आ रही है, तो ऐसी सभी स्थितियों में हमें उन्हें समझाना है कि वे चिकित्सक की सलाह लें और उचित इलाज कराएं। इसके लिए मैं सलाह देती हूँ कि हमारी जो सेवा दल की महिलाएं हैं, उन्हें उनके घर जाकर उन्हें देखना है। गर्भवती महिलाओं के लिए होम विजिट अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब हम होम विजिट के लिए जाते हैं तो उन महिलाओं का विश्वास हमारे प्रति बढ़ता है। दूसरा, हम उस घर की साफ सफाई के बारे में जानकारी ले सकते हैं, हवा पानी कैसा है उसके बारे में जान सकते हैं, परिवार में लोगों का एक दूसरे के प्रति रवैया कैसा है वह हमें पता चलता है। हम उसे खान-पान की समझाइश परिवार वालों के सामने देंगे तो शायद उसके परिवार के लोग उसका उचित ध्यान रख सकेंगे। और फिर हम उन्हें डिलीवरी के लिए किस तरह अस्पताल में जाना है, किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना है, उसकी सारी जानकारी हम उसे दे सकते हैं। साई राम। हम सबके मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। मैं संगठन की माताओं और बहनों से आग्रह करता हूँ कि ग्राम सेवा के दौरान वहाँ की महिलाओं और उनके परिवार को आंटी जी की बताई गई बातों से जागरूक करें और स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। ओम श्री साई राम।